तो वो लोग क्या किए, अन्य भाषा में बोलने लगे। कब? जब यीशु मसीह मर के जी उठ करके ऊपर चला गया, उसके बाद पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर में आया, तब वो लोगों ने क्या किया कि आत्मा से भर करके अन्य भाषा में जो उन्होंने क्या करने लगे, बोलने लगे। हालेलुया। तो अन्य भाषा में उन्होंने बोलने के पीछे क्या है, परमेश्वर ने उनको सामर्थ दिया। जैसे जिसको सामर्थ दिया वैसे वो अन्य भाषा में बातें कर, नई नई भाषा में। वहाँ पर इसके बारे में पढ़ा, एकदम ज़्यादा बड़ा टीचिंग भी है, लेकिन मैं इसको आपको साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि एकदम छोटे से रूप में बता रहा हूँ, क्योंकि अन्य भाषा में लोगों ने उस समय बातें किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस कहता है, पौलुस इस बात को कहता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है, पहला कुरिन्थियों पत्री 14 अध्याय का 3 या 4, पहला कुरिन्थियों पत्री 14 अध्याय का। जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उद्देश्य और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य की उन्नति करता है। अब देखिए यहाँ पर दो बातें 14 अध्याय में जो लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किससे बातें करता है? अन्य भाषा में जो बातें करने वाला किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है। कौन से पद में लिखा? दूसरा में लिखा। हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता वह मनुष्यों से नहीं, वह मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें। हाँ देखो, परमेश्वर से बातें करता। जो अन्य भाषा में बातें करता वो मनुष्यों से नहीं, परंतु किससे बातें कर रहा है? परमेश्वर से बातें। तो अन्य भाषा में बातें करने को मना करना उचित है क्या? भाई जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है तो वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। तो इसका मतलब जो है, जो अन्य भाषा में बातें करना अच्छी बात है, क्योंकि हम परमेश्वर से बातें करते हैं। आप जितना भी अन्य भाषा में बातें करिए, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं सबसे ज्यादा क्या करता हूँ, अन्य भाषा में बातें करता हूँ। हालेलुया। इसलिए वो आत्मा में भी प्रार्थना करता हूँ और बुद्धि में भी प्रार्थना करता हूँ, बोलता है। इसका मतलब जो है कि वो सबसे ज्यादा क्या करता है, अन्य भाषा में बातें करता है। तो इसलिए जबकि जो पौलुस अन्य भाषा में बातें करता है और परमेश्वर से अन्य भाषा में बातें करना, मतलब परमेश्वर से बातें करना है, वो भी कौन सी बातें? जो वेद की बातें, जो रहस्य की बातें परमेश्वर से कर रहा है। तो इसका मतलब अन्य भाषा में बातें करना, यदि कोई मना करते हैं तो वो गलत है, लेकिन आपको अन्य भाषा में बातें करना। और दूसरी चीज, ये अन्य भाषा में बातें करना विश्वास का दूसरा एक चिन्ह है। दूसरे नंबर का क्या चिन्ह है? हालेलुया। क्या चीज है? दूसरे नंबर का ये चिन्ह है। और दूसरी बात, ये जो व्यक्ति जो अन्य भाषा में बातें करता है वो क्या करता है? अपनी उन्नति करता है। वो कौन से पद में लिखा? तीसरा में लिखा। तीसरा में क्या लिखा? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। बस, जो भविष्यवाणी तो सबके लिए, लेकिन एक व्यक्ति को अपनी उन्नति करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हर व्यक्ति को अपनी उन्नति करना चाहिए। तो हर व्यक्ति को अपनी आत्मिक उन्नति करने के लिए यहाँ पर जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। तो इसका मतलब हर व्यक्ति को अपनी उन्नति करना चाहिए। हालेलुया। करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। इसलिए हम में से प्रत्येक लोग क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? अन्य भाषा में बातें करना चाहिए। हर व्यक्ति को हर दिन क्या करना चाहिए? अन्य भाषा में बातें करना चाहिए। और पौलुस के समान सबसे ज्यादा, क्योंकि अन्य भाषा में जो बातें करता है तो पहला काम ये कर रहा है कि वो परमेश्वर से बातें, रहस्य की बातें कर रहा है। दूसरा चीज जो है, अन्य भाषा में जो बातें कर रहा है वो अपनी उन्नति कर रहा है, अपने को बल प्राप्त कर रहा है, अपने के अंदर में सामर्थ्य लेके आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य और उसका अभिषेक उसके अंदर में आने लग जा रहा है। इसलिए जो अन्य भाषा में जो बातें करता है तो अपनी उन्नति करता है और स्ट्रांग हो जाता है और दुष्ट आत्मा को वो निकाल सकता है। हालेलुया। तो इसका मतलब जो हमारे लिए जरूरी है अन्य भाषा में बातें करना, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है? जरूरी है। जब हम अन्य भाषा में बातें करेंगे तभी हम
सामर्थ्य हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे, पौलुस के जैसा मजबूत हो जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो परमेश्वर क्या करेगा, जो अन्य भाषा में बात नहीं कर रहा है तो उसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करेगा। हालेलुया। तो इसलिए हर व्यक्ति को जरूरत है कि नहीं? अजय है, हर व्यक्ति को अन्य भाषा में बातें करने की आवश्यकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पर अन्य भाषा में बातें करना चाहिए। तो पहला जो है दुष्ट आत्माओं को निकालने का चिन्ह है। दूसरा क्या चीज है? दूसरा नई नई भाषा बोलने का। और उसके बाद तीसरा क्या है? सांपों को उठा लेने का। तो सांपों को उठा लेने का मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी सांप को जाके पकड़ लो, है कि नहीं? सांप को उठाने का मतलब ये नहीं कि आप जाके सीधा सांप को पकड़ लो। और मैं विश्वासी हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि किसी सांप को पकड़ के नहीं उठाना, क्योंकि एक जगह में ऐसी अफ्रीका में शायद कहीं पे